स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, अभी फ़िलहाल हम इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 7th की मैथ और एक्सरसाइज 5.1 होगा हमारा, और क्वेश्चन फर्स्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा। क्वेश्चन फर्स्ट में क्या दिया हुआ है? निम्नलिखित कोड़ों में से प्रत्येक का पूरक ज्ञात कीजिए। हमें ये कुछ कोड दिए हैं बच्चों, हमें क्या ज्ञात करना है? हमें इनका पूरक ज्ञात करना है। ठीक है, प्रत्येक का पूरक ज्ञात कीजिए। अच्छा बच्चों, आपको पता होगा पूरक कोण कौन से होते हैं? पूरक कोण वो होते हैं, पूरक कोण की परिभाषा होती है कि जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो। यहाँ पे हम लिखेंगे, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तब वह पूरक कोण होता है। ठीक है, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तब वह पूरक कोण होता है। और संपूरक होता है बच्चों, संपूरक होता है जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो वो संपूरक होता है। ठीक है, मैं लिखूंगी नहीं, ऐसे मुँह से बता दे रही हूँ। संपूरक कोण वो होते हैं जब दो कोणों का योग 90 डिग्री 180 डिग्री हो। जैसे मान लो बच्चों, सपोज कि यहाँ पर ये कोण है, ये हमारा 60 डिग्री है। ठीक है, और ये हमारा है 30 डिग्री। तो 60 और 30 को हम जब जमा करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 90 डिग्री आएगा, है ना। जब 60 और 30 को अगर हम जमा करते हैं इन दोनों कोणों, तो हमारा कितना आया? 90 डिग्री आ गया। तो ये हमारा क्या हुआ? ये हमारा कोण 90 डिग्री क्या हुआ? ये हमारा एक पूरक कोण है। ठीक है, ये हमारा एक पूरक कोण है। ठीक है बच्चों, आ गई बात समझ में? ए प्लस बी का अगर जोड़ 90 डिग्री आता है, मतलब दो कोणों का योग, तो वो पूरक कोण होता है। अब हम संपूरक को समझते हैं। संपूरक कोण कौन से होते हैं? जब दो कोणों का योग 180 डिग्री आए। देखिए, जैसे मान लीजिए ये सपोज ये हमारा है 110 डिग्री, ये हमारा 110 डिग्री का है। ठीक है, और ये हमारा है 70 डिग्री। जब हम इन दोनों को हम योग करेंगे 110 प्लस 70, तो हमारा कितना आ जाएगा? 180 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा? एक संपूरक कोण होगा। ठीक है, आ गई बात समझ में बच्चों? परिभाषा समझ में आ गई पूरक कोण की, कि जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वह पूरक कोण होता है। तो चलिए इसी पर आधारित हम क्वेश्चन करेंगे। देखिए बच्चों, हमें यहाँ पे एक कोण दिया हुआ है। क्या दिया बच्चों? हमें यहाँ पे हमें दिया है 20 डिग्री का कोण दिया है। ठीक है, अब हमें निकालना है। तो पूरक कोण का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? देखिए, पूरक कोण, ये जो हमारा ये निकालने का फार्मूला है, क्वेश्चन निकालने का, पूरक कोण बराबर कितने का होता है? 90 डिग्री का होता है, और माइनस दिया गया कोण, माइनस दिया गया कोण। इसी फार्मूले पे हम इसको रख के और हम इसका आंसर निकालेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए हमारा जो ये हमने 90 लिख दिया, ये हमारा पूरक कोण, पूरक कोण ये हमारा पहले का है। इसका 90 माइनस में दिया गया कोण, हमें दिया गया कोण कितना है? 20 है। हमने यहाँ 20 लिख दिया, बराबर में 90 में से हम 20 घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 70 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री में से 20 डिग्री घटाएंगे। 20 डिग्री का हमें कोण दिया हुआ था बच्चों। अगर हम 90 डिग्री में से 20 डिग्री घटाएंगे तो हमारा कोण कितने का आ जाएगा? 70 डिग्री का आ जाएगा। ठीक है, अच्छा इसी तरह हमारा सेकंड है। सेकंड देखिए, हमें 63 डिग्री का कोण दिया हुआ है, तो इसे हमें इसका हमें पूरक कोण निकालना है। ठीक है, बराबर में 90 अभी माइनस देंगे, लिखेंगे, फिर दिया गया कोण कितना हमारा? 63 है ना।
तो 90 में से जब 63 को आप माइनस करोगे बच्चों तो आपका आएगा 27 डिग्री। ठीक है, तो 90 इसका 63 का पूरक कोण कौन सा होगा? 27 डिग्री का। ठीक है, आगे समझ में? 63 का हमें कोण दिया है 90 डिग्री का, 63 डिग्री का हमें कोण दिया है। अब इसको पूरा कोण बनाने के लिए हमें 27 डिग्री का कोण और बनाना होगा। ठीक है, थर्ड है, देखिए ये है हमारा 57 डिग्री है। एक मिनट बच्चों, मैं बुक में देख लेती हूँ क्वेश्चन की वैसे मिस्टेक तो नहीं हो गई। 57 है या 51 है, कितना है ये? फिफ्टी 57 है। सॉरी बच्चों, ये 57 है। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पे इसका पूरा कोण निकालेंगे। 90 माइनस में दिया गया कोण कितने का? हमारा 57 डिग्री का है। अब हम माइनस कर देंगे, है ना? अब हम क्या करेंगे, 90 में से 57 को जब माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा? हमारा आएगा 33 डिग्री। ठीक है, आप माइनस करके देख सकते हो इसको। 90 डिग्री में से आप 57 को माइनस कर दीजिए। 10 में 7 गया 3, 8 में से 5, 5 6 7 8 3, तो हमारा 33 डिग्री आ रहा है। तो इसका 57 का पूरा कोण कितने का है? 33 डिग्री का है। ठीक है, 57 डिग्री का। तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन फर्स्ट हो गया। तो बच्चों अब हम क्वेश्चन सेकंड करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन सेकंड में देखिए, क्वेश्चन सेकंड में क्या है कि निम्नलिखित कोणों में से प्रत्येक का संपूरक ज्ञात कीजिए। संपूरक के बारे में बताया था आपको ना कि जब दो कोणों का योग 180 डिग्री आता है तो वो हमारे कौन से कोण होते हैं? संपूरक कोण होते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हम लिख सकते हैं जब दो कोणों का योग 180 डिग्री आता है तो वह संपूरक कोण होते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों ये हमें कुछ कोण दिए गए हैं फर्स्ट नंबर, सेकंड और थर्ड पे। हमें क्या करना है, इसका संपूरक कोण निकालना है। तो जैसे कि बच्चों हमने किया था फर्स्ट वाला, सेम इसको भी हम वैसे ही करेंगे। हमने फर्स्ट वाले में क्या किया था? पूरक कोण किया था। पूरक में क्या था? पूरक में ये था कि दो कोणों का योग 180 डिग्री 90 डिग्री आना चाहिए, है ना, ये था। लेकिन इसमें क्या है कि दो कोणों का योग इसमें 180 डिग्री आना चाहिए, इसमें ये है। ठीक है, दो कोणों का योग 180 डिग्री आना चाहिए। अब मान लीजिए कि हमारा एक कोण जो है वो 120 डिग्री का है। ठीक है, और एक कोण हमें नहीं दिया है, हमने इसको x मान लिया, बराबर में 180 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, 180 में से 120 को घटा देंगे। क्या करेंगे हम x बराबर में 180 माइनस 120 घटा देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा यहाँ पे? 60 डिग्री। तो जो ये 60 होगा वो 120 का संपूरक कोण होगा। ठीक है, तो हमने पहले 90 डिग्री वाला भी ऐसे किया, तो इसको भी बच्चों हम ऐसे ही करेंगे। ठीक है, देखिए अब हम इसको संपूरक कोण, पहले तो हम संपूरक कोण निकालने का फार्मूला लिख लेते हैं। ठीक है, देखो 180 माइनस में ये संपूरक कोण निकालने का सबसे अच्छा तरीका है बच्चों। 180 डिग्री माइनस में दिया गया कोण
दिया गया कोण। ठीक है, चलिए हम क्या करते हैं ना, इस बुक को यहाँ से हटा देते हैं, इसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है बच्चों, चलिए हम करते हैं। देखिए ये हमारा क्या 105 डिग्री है, तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे समपूरक कोण, समपूरक कोण। ठीक है, 180 डिग्री माइनस में हमें किसका निकालना है, 105 डिग्री का संपूरक निकालना है। 105 डिग्री का हमने यहाँ लिखा 105। अब 180 में से 105 को घटाएंगे तो कितना आएगा, देखिए 180 में से अगर हम 105 को घटाते हैं बच्चों तो कितना आएगा, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 7, 1 में से 1 गया 0, तो हमारा आ रहा है 75 डिग्री। तो हमारा बच्चों देखिए हमारा 105 का संपूरक कोण क्या होगा, 75 डिग्री होगा। हाँ, 105 का संपूरक कोण क्या होगा, 75 डिग्री होगा। अब देखिए इसी तरीके से हम इसका भी निकालेंगे संपूरक कोण। 180 डिग्री माइनस में 87, 87 डिग्री, 87 डिग्री का संपूरक कोण निकालेंगे। हम यहाँ पर भी 180 में से क्या करेंगे, 87 को माइनस कर देंगे। देखिए यहाँ 10 में से 7 गया 3, यहाँ पे कितना बच गया 17, 7 हो गया और 1, 17 हो गया ये। अब 17 में से 8 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, यहाँ पे 9 आ रहा है। ठीक है, कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। देखिए 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 9 ही आ रहा है बेटा, 9 ही आ रहा है। तो ये हमारा कितना हो गया, 93 डिग्री हो गया। तो 87 डिग्री के कोण को अगर हमें संपूरक कोण बनाना है तो हम क्या करेंगे, हमें 90 डिग्री का कोण चाहिए। ठीक है, अब हमारा है संपूरक, हम यहाँ पर भी लिख देंगे संपूरक 180 माइनस में कितना हमें कोण दिया गया है, 153। 87 डिग्री का संपूरक कोण कौन सा होगा, 90 डिग्री। 105 का होगा 75 डिग्री। अब 154 का हम निकालते हैं, 180 में से 154 को माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए बच्चों माइनस करिए, 180 में से 100 अगर हम 54 को माइनस करते हैं तो देखिए 10 में से 4 गया 6, यहाँ बचा 7, 7 में से 5 गया 2 और 1 में से 1 गया 0, तो हमारा ये कितना आ रहा है, 26 आ रहा है। तो 154 का संपूरक कोण कौन कितने डिग्री का होगा, 26 डिग्री का होगा। ठीक है बच्चों, ये जो था हमारा, ये हमारा रफ कार्य है, इसको साइड में रहने दीजिए। ठीक है, ये हमारा रफ कार्य है। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन सेकंड भी हो गया इस वीडियो में। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड दोनों करा दिया है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है बच्चों तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड होती है तो आपके फ़ोन पे सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए।